नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका हिंदी साहित्य में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जितनी रचनाएं हैं सारी रचनाओं को मैं ट्रिक से याद कराऊंगी। सारी रचनाएं आपको जुबान पर याद होगी। आप में 1 बाय 1 करके देखते जाइए। अभी मैं करा रही हूँ कहानी की अगली कड़ी है संजीव की कहानियों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। उसके बाद सानी की कहानियों को पढ़ेंगे, फिर अवध नारायण मुदगल की कहानियों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सारी रचनाएं ट्रिक से याद कर लेंगे कि कहाँ कब क्या पूछ ले। अगर एग्जाम भी हमारे क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू में कोई पूछ ले, इसलिए मैं जितनी हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं सारी रचनाओं को ट्रिक से करा रही हूँ, ताकि कोई भी रचनाएं हमसे छूटे नहीं। सारी रचनाएं हमारे जुबान पर हो और वो भी ट्रिक के साथ। तो अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों संजीव की कहानियाँ। इनकी पहली कहानी है 30 साल का सफरनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियां 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां ब्लैक होल 1997, खोज 1999। इनकी पहली कहानी शुरू हुई 1981 में और लास्ट कहानी है 1999 में। तो देखिए दोस्तों, हम संजीव का ट्रिक कैसे बनाते हैं। संजीव का अर्थ जीव। देखिए दोस्तों, व्यक्ति विशेष के साथ इन ट्रिकों का कोई संबंध नहीं है। यह एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जो हम याद करने के लिए बनाते हैं। तो संजीव का क्या होता है दोस्तों, बस उनकी जो जिंदगी की सफर है ना सिर्फ 30 साल की ही रहती है। 30 साल का सफरनामा, संजीव की जो जिंदगी है उसका सफरनामा कितने सालों तक रहती है दोस्तों? सिर्फ 30 सालों तक ही रहती है। और क्या होता है दोस्तों, भूमिका तथा अन्य कहानियां। तो उसी 30 साल की उम्र में भूमिका नामक एक लड़की, उनकी दोस्त है, उनकी वो कहानियां लिखते हैं। किसकी कहानियां लिखते हैं दोस्तों? भूमिका की। जो संजीव का जो 30 साल ही जीवित रहते हैं उसमें उनकी भूमिका नामक दोस्त है। भूमिका तथा अन्य कहानी, जब भी हम भूमिका देखेंगे हम संजीव जीव को ही टिक करेंगे। भूमिका नामक जो दोस्त है वो उसकी कहानियां लिखते हैं। और उनको क्या लगता है दोस्तों, प्रेत मुक्ति, जो उनकी दोस्त भूमिका है ना, फीमेल दोस्त भूमिका है, वह क्या है, प्रेत की छाया है। प्रेत देखने से हम संजीव ही टिक करेंगे, क्योंकि संजीव की जो दोस्त भूमिका है वो क्या है, प्रेत की छाया है। तो उसके प्रेत मुक्ति दिलाने के लिए वो कहानियों को लिखते हैं, प्रेत मुक्ति। और वो भूमिका क्या बोलती है, दुनिया की सबसे हसीन औरत। दुनिया के क्या बोलती है संजीव से भूमिका कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत हूँ। कौन किससे बोलता है दोस्तों? 30 साल की जिंदगी में जो दोस्त है संजीव की भूमिका, वह क्या बोलती है, दुनिया की सबसे हसीन औरत हूँ। वो क्योंकि वो तो प्रेत का छाया रहता है भूमिका के ऊपर, तो प्रेत मुक्ति का प्रयास करते हैं संजीव, लेकिन वो क्या बोलती है भूमिका, दुनिया की सबसे हसीन औरत मैं हूँ। और क्या होता है प्रेत मुक्ति के लिए, जब वो कहानी लिखते हैं तो सचमुच प्रेत भूमिका के शरीर से चला जाता है और वो क्या बन जाती है, उनकी कहानियां प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। संजीव की कहानियां प्रेरणा स्रोत बन जाती है और फिर वो क्या करते हैं, ब्लैक होल में अपनी सारी कहानियों को डाल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपनी सारी कहानियों को ब्लैक होल में डाल के छुपा देते हैं कि कैसे कैसे प्रेतात्मा उन्होंने भूमिका के शरीर से प्रेत मुक्ति की। ब्लैक होल में सारी जो जितने किस्से रहते हैं, सारे किस्से जैसे जितनी तरकीबें रहती है ब्लैक होल में डाल देते हैं। लेकिन ब्लैक होल में डालने के बाद वो क्या है, जो उनकी दोस्त भूमिका रहती है आके उसको खोजती है। खोज 1909 में आके खोजती है उन तरकीबों को, लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों संजीव की सारी कहानियों को ट्रिक से याद करने का तरीका। आशा है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट है सानी। सानी मतलब घमंडी। जो भी आदमी घमंड में रहता है उसको क्या कहते हैं, सानी। तो सानी हर समय शान में ही रहते हैं। कैसे? एक से मकानों का नगर, मकान में भी शान से रहते हैं, सड़क पार करते भी शान से रहते हैं। जब भी हम मकान देखेंगे हम सानी को ही टिक करेंगे। घर में भी मकान में भी शान से रहते हैं, सड़क पार करते हैं तभी भी वो शान से रहते हैं।
और बिरादरी तथा अन्य कहानी, जो उनके बिरादरी के लोग हैं, जो उनके गली मोहल्ले के लोग हैं, उन लोगों में भी वो शान से रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं वो शान से ही रहते हैं, क्योंकि उनका नाम है सानी। नेक्स्ट दोस्तों, अवध नारायण मुदगल, इनकी एक ही कहानी है कबंध, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कहानीकार है सिम्मी हर्षिता। तो हर्षिता क्या करती है दोस्तों, हंसते रहती है। हर्षिता हंसते रहती है। जो भी लड़की हंसते रहेगी तो उसका नाम हर्षिता हो जाएगा ना। और हंस हंस के क्या करती है, उसका मन, अपने मन की करती है, उसके मन में जो आता है वही करती है हर्षिता। और उसके मन में क्या आती है, 33 कहानियां। 33 कहानियां लिखने को मन करता है तो हर्षिता उन कहानियों को लिखती है अपने मन से। और फिर क्या होता है, बंजारन हवा के ऊपर उसको लिखने को मन करता है तो वो बंजारन हवा के ऊपर लिखती है। और सारा कुछ हंस हंस के ही लिखती है। बंजारन हवा वो भी हंस के लिखती है। इतना कुछ होने के बाद क्या करती है हर्षिता, कमरे में बंद आभास करती है। वो कमरे में बंद आभास करती है। ये उसका मन, हर्षिता का जो मन होता है वो अपने मन का करती है। सबसे पहले तो अपना मन का करती है, फिर उसका मन करता है हर्षिता का 33 कहानियां करती है और सारा हंस हंस के ही करती है। फिर बंजारन हवा का मन करता है तो बंजारन हवा के ऊपर भी लिखती है। और इतना कुछ कहाँ करती है दोस्तों, वो कमरे में, बंद कमरे में वो सारे चीज़ों की अभ्यास करती है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।